पागलदास। यह कविता पखावज वादक स्वामी पागलदास के लिए है, जिनका 20 जनवरी 1997 को अयोध्या में देहावसान हो गया। कविता सुनते हैं। अयोध्या में बसकर उदास रहते थे पागलदास, यह बताया उस मल्लाह ने जिसने सरयू में प्रवाहित किया उन्हें। मैंने पूछा, आखिर क्यों उदास रहते थे पागलदास अयोध्या में बसकर भी? उसने कहा, कारण तो बता सकते हैं वे ही जो जानते हों पागलदास को ठीक से। मैं तो आते जाते सुनता था उनका रोदन, जिसे छुपाते थे वे पखावज की थापों में। मैंने कहा, मुझे उनके स्थान तक ले चलो, उनके किसी जानकार से मिलाओ। मैंने पागलदास के पट्ट शिष्यों से पूछा, क्या अयोध्या में बसकर सचमुच उदास रहते थे पागलदास? शिष्य कुछ बोले बासे नहीं, बस थाप देते रहे। मेरे आग्रह करने पर उन्होंने दिखाया उनका कक्ष, जहाँ बंद हो गया था आना जाना डोलना। पागलदास के पखावज भी भूल गए थे बोलना। मैं अयोध्या में ढूंढता रहा पागलदास के जानकारों को, और लोग उनका नाम सुनते ही चुप हो बढ़ जाते थे आगे। बहुत दिन बीतने पर मिले पागलदास के संगी, जो कभी संगत करते थे उनके साथ। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या करेंगे जानकर कि अयोध्या में बसकर क्यों उदास रहते थे पागलदास? उन्होंने कहा, क्यों उदास हैं आप बनारस में, बुद्ध कपिल वस्तु में, कालिदास उज्जैनी में, फसलें खेतों में, पत्तियां वृक्षों पर, लोग दिल्ली में, पटना में, दुनिया जहान में क्यों उदास है? आप सिर्फ यही क्यों पूछ रहे हैं कि अयोध्या में बसकर क्यों उदास रहते थे पागलदास? मैंने कहा, मुझे उनकी उदासी से कुछ काम नहीं, मुझे बुद्ध, कालिदास या लोगों की उदासी से कुछ लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ बताना चाहता था लोगों को कि इस वजह से अयोध्या में बसकर भी उदास रहते थे पागलदास। उन्होंने बताया, पागलदास की उदासी के जड़ थे दूसरे पागलदास। मैंने कहा, यह दूसरे पागलदास कौन है, क्या करते हैं? उन्होंने बताया, जैसे अयोध्या में बसती है दूसरी अयोध्या, सरजू में बहती है दूसरी सरजू, वैसे ही पागलदास में था दूसरा पागलदास, और दोनों रहते थे अलग थलग और उदास। जो दूसरे पागलदास थे वे न्याय चाहते थे रक्षा हो सच की, बची रहे मर्यादा अयोध्या की। सहन नहीं होता था कुछ भी उल्टा सीधा, क्रोधी थे। पहले पागलदास की तरह सिर्फ अपने भर से नहीं था काम धाम, पहले पागलदास की तरह उदास होकर बैठ नहीं गए थे घर के भीतर। मैंने कहा, न्याय का विरोध तो होनी ही चाहिए सच की रक्षा, पर उदासी का कारण तो बताया नहीं आपने। उन्होंने कहा, जो पागलदास सच की रक्षा चाहते थे, न्याय बध किया गया उनका, मार दिया गया उनको घेर कर उनके ही आंगन में, एकांत में नहीं, उनके लोगों की मौजूदगी में। और पहले पागलदास को छोड़ दिया गया बजाने के लिए वाद्य, कला के संवर्धन के लिए। दूसरे पागलदास की हत्या से, उसको न बचा पाने के संताप से उदास रहने लगे थे पागलदास। दूसरे पागलदास के न रहने पर उनको संगत देने वाला बचा न कोई। दूसरे पागलदास के न रहने पर उनको संगत देने वाला बचा न कोई। उन्होंने छोड़ दिया बजाना, भूल गए रंग भरना, तज दिए समारोह, भूल गए कायदा, याद नहीं रहा भराव का ढंग, बचने लगे लोगों से, लोम विलोम की गुंजाइश नहीं रही। बहुत जोर देने पर कभी बजाने बैठते थे तो लगता था पखावज नहीं, अपनी छाती पीट रहे हैं। इतना कहकर चुप हो गए वे। मुझे सरजू पार कराया और बोले, जितना जाना मैंने पागलदास की उदासी का कारण कह सुनाया आपको। अब जाने सरजू को उसके दक्षिण तरफ बसकर भी क्यों उदास रहे पागलदास।
इस कविता का एक छोटा सा इसके लिखे जाने का एक वृत्तांत है। असल में मेरे पहले कविता संकलन में सांप्रदायिकता या उसके आसपास कोई कविता नहीं है, और मैं इस तरह के विषयों में मेरा कोई यकीन नहीं है कि आप बाल मजदूरी पर कविता लिख के बाल मजदूरी दूर कर लेंगे, या आप लड़कियों की मुक्ति और उनकी स्वायत्तता को कविता में ढालकर कविता लिख लेंगे तो लड़कियों का जीवन बदल जाएगा। इसको अगर मैं दूसरे रूपक से कहूँ कि भागी हुई लड़कियां कविता लिख लेने से बहुत सारी लड़कियों का भाग जाना न समाज के लिए आम बात हो जाती है, न लड़कियों के लिए आम बात हो जाती है। तो मेरे कुछ मित्रों ने मुझे एक बार इस बात का ताना दिया कि तुम कभी भी इस तरह के विषयों पर कविता नहीं लिखते हो। तो मैंने कहा यार मेरे लिए वो इस तरह का सब्जेक्ट नहीं कि मैं लिखूं कि सांप्रदायिकता विरोध की 8 कविताएं। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे प्रेम विशेषांक छपते हैं, नदियों पर विशेष अंक आ जाते हैं, सैकड़ों कविताएं लोग लिख रहे हैं। दोस्त लोग फ़ोन करते हैं कि तुम्हारे पास पहाड़ों पर कविता है क्या? तो मैं वैसे अभी भी नहीं लिखता हूँ, तब भी नहीं लिखना था। फिर एक तरह से ये कविता कुछ लोगों को बताने के लिए लिखी गई कि मैं लिख सकता हूँ। हालांकि कविता उसी तरह से मेरे पास आई जैसे बाकी कविताएं आती रही हैं। और मेरे पिताजी अयोध्या में पोस्टेड थे, मैं वहाँ आता जाता था, तो एक छोटी सी खबर थी कि पागलदास जी का देहांत हो गया और वो अयोध्या की स्थितियों को लेके बहुत चिंतित थे और उनकी व्यथा को उजागर करती हुई एक छोटी सी खबर थी। तो मुझे लगा कि इस कविता को मैं लिखता हूँ, और ये कविता हुई जिसमें पखावज की अपनी शब्दावली भी है। जैसे लास्ट में है, भूल गए रंग भरना, तस्दीए समारोह, भूल गए कायदा, याद नहीं रहा भराव का ढंग, लोम विलोम में। ये सारी शब्दावली पखावज की भीतरी शब्दावली है। तो एक तरह से कविता हम कह सकते हैं कि आई भले वैसे, लेकिन लिखी गई प्लान करके कि मुझे एक कविता लिखनी है। और रचना प्रक्रिया में बहुत सारी ऐसी कविताएं होती हैं जो लिखे जाने में एक दूसरी शक्ल ले लेती हैं।